हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस आपकी 1.2 पर्सनालिटी, जिसका क्वेश्चन दे रखा है हमें 5। ठीक है, तो 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले वाले वीडियोस में। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर देखिएगा। ठीक है, तो पहले ये भी देख लीजिए, इससे पहले आप वो देखना चाहो वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसमें कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो दोस्तों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्या करते हैं दोस्त, रटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कभी रटो मत, चीज़ को रट लिया तो कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, चीज़ को हमेशा एक्सप्लेन करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर उसमें एक एक वर्ड, पहले एक एक वर्ड पर ध्यान दो, वर्ड की कमांड होनी चाहिए आपको। इसमें क्या दे रखा है, शब्द पर पकड़ रखो कि किस बारे में क्या पूछ रखा है। ठीक है, ये देखो। तो क्या करते हैं बच्चे, अक्सर रटने की कोशिश करते हैं। और मैथ और साइंस ऐसी चीज़ें होती है जिसमें रटने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें समझने की ज़रूरत होती है हमेशा। ठीक है, ऐसे तो सभी सब्जेक्ट समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन मैथ और साइंस में आप रटोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाकी वाले में थोड़ा बहुत रट कर कुछ दिन तक याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ में बिल्कुल मत रटना। अगर आप 2 मिनट भी रटोगे तो दूसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, तो इसमें रटा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। तो समझो, हमेशा समझने की हैबिट डालो। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ के आपको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक, तो यहाँ आया प्राकृत संख्या n। ठीक है, तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जब से मैथ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो पढ़ी थी ना प्राकृत संख्या क्या होती है, 6 में, 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ कर आए। तो प्राकृत संख्या देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो वो होती है हमेशा 1 से लेकर अनंत तक चलती है। ठीक है, ऐसे अनंत तक। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक चलेगी। वो क्या होती है आपकी प्राकृत संख्या। हमेशा वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपकी, जो 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं। ऐसे ही कभी पूछ लिया जाए पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, सभी संख्याएं आती है और 0 शामिल होता है। ठीक है, धनात्मक जितनी भी अनंत तक चलती है इतनी पूरी संख्या, ऋणात्मक जितनी भी अनंत तक चलती है वो, और 0 जिसमें शामिल हो वो क्या होती है आपकी, सभी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में प्राकृत भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है। ठीक है, और अगर प्राकृत संख्या में पूर्णांक आता है, नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें पूर्ण संख्या आती है, नहीं आती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जिससे आपको नॉलेज, देखो बेसिक चीज़ों का आपको नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे। क्या, पहले बेसिक चीज़ों का पता होना, जिससे क्वेश्चन इजीली समझ पाना, और उसको बाद में एक्सप्लेन करके आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो देखो हमने ये समझ लिया कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के लिए तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए कोई भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो n के लिए संख्या, एक आपको संख्या देगी कि 6n अंक पर, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये यहाँ लाइन आपको ध्यान रखना है, क्या बोला है कि 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। एक कोई 6n है। ठीक है, तो n बराबर आप कुछ भी ले, देखो n बराबर 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। ठीक है, ये प्राकृत संख्या है। तो यहाँ 6 की पावर क्या है, n, तो आप n की जगह कुछ भी रख सकते हो, इसका मतलब, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। तो इसका, इसने ये बोला है कि n की जगह हम कुछ भी रखें तो वो अंक 0 पर समाप्त होगी, क्या, वो संख्या। अगर मैं यहाँ रखूँ n की जगह एक बार रखूँ 1, ठीक है, 1 रखा मैंने, तो ये क्या आएगा 6, 6 की पावर 1 कितनी होती है, 6। ऐसे ही मैं 6 की पावर n की जगह 2 रखूँ तो 6 की पावर 2 कितनी हो गई, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। ठीक है, 6 छंग 36। ऐसे ही मैं 6 की 3 इसकी जगह n की जगह 3 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 36 × 6 कर दोगा, तो ये जगह 6 और 6, ठीक है, असल 3 लग जाएगी, और 6 3 18, 18 और 3 कितने होंगे 21। ठीक है, 216। ऐसे ही मैं और रखूँ n की जगह 4 रख दिया तो क्या हो जाएगा, वापस 6 से और इसको गुणा कर दो तो ये जगह 36 36 और 1 छंग और 3 कितनी हो जाएगा 9 और 6 दूनी 12, तो 1296। तो ये आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो, इसमें क्या बोला कि अंक जो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इसमें देखो
इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी पीछे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ क्या आना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसी संख्या है कि n के बराबर हम कोई ऐसी संख्या रख दे जहाँ पर यहाँ क्या आ जाए, पीछे 0 आ जाए, ठीक है, अंत होने के लिए। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं आएगी, आप निकाल देना। जैसे 6 की पावर 10, तो इसकी निकालें तो मैंने 6 की पावर 10 निकाली, ठीक है। 6 की पावर 10 यानी 6 को 10 बार गुणा करना, ठीक है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ऐसे कितनी बार, 10 बार, यानी कि 10 बार गुणा करना, ठीक है। तो 10 बार गुणा करोगे तो उसके आंसर ये आएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कैलकुलेशन करके, आप पहले चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप गुणा करके अपने कैलकुलेटर में या आप सीधे ही कॉपी में, रफ कॉपी में, ठीक है, गुणा करते जाइए, जैसे आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें मैंने देखो छोटी छोटी संख्या में पहले किया, तो देखो सब में 6 आ रही, बड़ी संख्या, ठीक है, 10, मैंने 6 की पावर कितना रखा, 10 रखा, फिर भी पीछे कितना क्या आ रहा, 6 आ रहा। तो आप कितनी भी, ठीक है, प्राकृत संख्या में आप कुछ भी रखोगे, 6 की पावर को कुछ भी रखोगे तो पीछे तो क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो 0 आने की कोई संभावना ही नहीं। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि सीधे आपको आंसर ये लिख देना है, ठीक है। इसमें पूछ रखा है कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है, संख्या, ठीक है, संख्या लिख देना आगे, ठीक है। संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती हैं जहां n प्राकृत संख्या है। कौन सी है, प्राकृत संख्या, ठीक है। जब संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, तब तो 0 पर कोई समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो पहले मैंने बता दिया आपको, पहले कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा देखो चाहे बड़ा देखो, कभी भी छोटा देखकर भी गलती मत करना कि ये तो कुछ नहीं, इजी था और इसको ऐसे हम तो ऐसे कर लेंगे, याद है, बस ये रख लेंगे सीधे कि 6 की पावर n अंक समाप्त 0 पर समाप्त नहीं होती है, ऐसे सीधे रट के। अगर इसकी जगह आपको कुछ अलग क्वेश्चन दे दिया, नंबर चेंज कर दिया सीधे, तो रटा हुआ आपका कहाँ काम आएगा। तो समझा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो वापस, और निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया आपको, ठीक है। ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया आपको, एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। साथ में देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, 0 पर कैसे समाप्त होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि अंतिम अंक, ठीक है, इसमें 6n अंक 0 पर समाप्त होता है, ठीक है। मतलब 0 पर यहाँ समाप्त होना चाहिए। अगर यहाँ अगर 0 आता है तो लिखना था हाँ 0 पर समाप्त होती है, यहाँ नहीं आ रहा है इसलिए मैंने लिख दिया ये 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसके अगले क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। जब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।